ब्रह्माण्डनाथं नीलनीलदतनु रत्नसिंहासनस्थं तदक्षरे भाग्यदात्री रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्षरे कामपालं धवलवरतनु लाङ्गलं जस्य पाणु श्रीलक्ष्मीरेवतीर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारो ब्रह्ममु स्मरामि। परमकारुणिका करुणावरुणालय भक्तवंशाकल्पतरु अनाथस्य अनाथ जगन्नाथं कपदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम। जनंको विष्णु प्रयमाणे नमयि नुष्ट जनंको विष्णु प्रयमाणे नमयि ताहा कचरणे तुंडे बोलाई हरिहरि भो जगन्नाथ दयितारी। दिव्यात्मन दर्शन करुछंती पद्मपावनंकर से चकाचका नयन महाप्रभुंकर से श्रीमंदिर अपूर्व दृश्य आपण माने मध्य दर्शन करुछंती। महाप्रभु कालिया शांत कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु दारवी तनु धारण करी महाप्रभुंकर ये लीला करुछंती। महाप्रभु आज्ञा चंदन यात्रार अद्य हेउछि नवम दिवस आउ ये नवम दिवस रे महाप्रभुंकर लीला मध्य से बड़े भावर सहित चली। आज होछि एकादशी जार नाम होछि मोहिनी एकादशी। से एकादशी रहस्य को आमे निश्चित भाव रे श्रवण करिबा कहीं ऐसा तिथि पराम पूषा खाली एकादशी महात्म्य नुह खाली एकादशी महात्म्य नुह या महाप्रभु महाप्रभुंकर ठारे आज एकादशी महात्म्य सहित ता सहित आज मध्य रही गुरुवार एकादशी गुरुवार मध्य पड़ी। एकादशी गुरुवार पढ़िले ताहा मध्य अनेक नीतिकांति होई थाए तार मध्य स्वतंत्रता रही ताकु मध्य आपण माने देखिबा को प्राप्ति हेबे सुनिबा को प्राप्ति हेबे। महाप्रभु एठारे विराजमान करी जो लीला करुछंती से लीला रे तो अनेक लीला आपण से विषय रे जानी छंती। मोहिनी एकादशी कथा जेते बळे आसीछि मोहिनी एकादशी महात्म्य को समस्ते जानिबा दरकार। जो माने एकादशी व्रत करिछंती जो माने मध्य करिबा पई इच्छा रखिछंती। आज होछि वैशाख मासर शुक्ल पक्ष एकादशी जहाँ मोहिनी एकादशी भाव रे पालन करा जाई थाए। प्रभु श्रीराम गुरुदेव वशिष्ठ को पचारिले गुरुदेव एमिति एक व्रत कहतु जोठिरे समस्त पाप एवं दुख दूर होई जीवा। सीतांकर वियोगरे मु बहुत दुख भोग करुछि। या शुणी गुरु वशिष्ठ कहिले आपण उचित प्रश्नटीए पचारिछ। आपणकर नाम स्मरण करी मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध होई जाई थांती। यह अलौकिकता पाई सबुठु भला।
मोहिनी एकादशी व्रत करवा द्वारा मनुष्यर समस्त पाप तथा दुख दूर हो जाई थाए। महाप्रभु कालिया शांतंकर ये क्षेत्र रे एकादशी व्रतर स्वतंत्रता रही। एकादशी व्रतर स्वतंत्रता रही। एकादशी व्रत जो माने करिथांती आहा महाप्रसादर दर्शन आपण माने प्राप्ति होउछंती। आज एकादशी कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद के अंश। कोटि कोटि एकादशी फल महाप्रभु ये महाप्रसाद रे प्रदान करिथांती। सिद्धिपाई महाप्रसाद निश्चित भाव रे भोजन करवा दरकार। एकादशी रे जेतेबेले एकादशी महात्म्य कथा आसी, मोहिनी एकादशी महात्म्य वर्षक सारा आपण देखिए 24 एकादशी 12 मासरे 24 एकादशी। से 24 एकादशी केतेबेले 26 एकादशी हो जाई था जेतेबेले पुरुषोत्तम अर्थात मलमास आसी थाए। किंतु ये एकादशी व्रतर फल एकादशी महात्म्य कथा स्वतंत्रता रही। कौन रही महात्म्य मन ध्यान देई समस्ते सुनिबा दरकार। एसाम तिथि पराम पूषा, एसाम तिथि पराम पूषा। यही तिथिर स्वतंत्रता रही। इस तिथिर महात्म्यता रही। एकदा सरस्वती नदी तटरे भद्रावती नामक नगरी रे धुति नामक चतुर्वंशी चंद्रवंशी राजा शासन करुथिले। सरस्वती नदी तट भद्रावती नामक नगरी धृति नामक चंद्रवंशी राजा शासन करुथिले। धन संपत्ति रे परिपूर्ण एवं पुण्य बान धनपाल नामक वैश्य अत्यंत धर्मालु एवं विष्णु भक्त थिले। से नगरी रे अनेक भोजनालय कोप ता सहित सरोवर धर्मशाला आदि निर्माण करिथिले। रास्ता रे आंब जांबू निंब आदि अनेक वृक्षारोपण करिथिले। एबे समस्ते खोजुछंती आज्ञा छाई, किंतु केते जण वृक्षारोपण करूछंती केही नु आज्ञा। गछ काटिबारे समस्ते व्यस्त, किंतु गछ लगेइबा पाई केही नाहंती आज्ञा। आज विडंबना रे किछि समस्तंकु दरकार भल जिनिस, किंतु भल कार्य करिबा पाई कहार। समस्तंकु दरकार पैड पानी, किंतु नड़िया गछ दरकार नाही। आए एते टंका आए ताल नड़िया गछ लगाओ, ताल सज खाइबा पाई इच्छा, किंतु हे ताल गछ रहिबो से घर फटेई दब ये साहब ते साहब इभली भाव रे कहितन। किंतु ताल गछटी केते दरकारी ताहा ए काल वैशाखी समय रे आपण अनुभव करि परिबे। कहना घड़घड़ी वज्रपात जो होता है से सेतेबेले ही आमको रक्षा करिथंती। आम पूर्वज अतीव चतुर थिले आज्ञा। सेतिपाई गरमर प्रभाव आज ग्रीष्मर ताप बढ़ी चली। समस्ते बाहर को बाहरिबा पाई मध्य कुंठाबोध होइथांती। काम कथा दूर थांतु, किंतु बुझिया देखुचंती किपरि भाव रे एकादशी से महाप्रसाद के खाइबा पाई इच्छा रखिथिबे। महाप्रभुंकर से महाप्रसाद और महिमार कथा कौन कहवा आज्ञा।
एकादशी रे आकंठ महाप्रसाद भोजन करवा दरकार। महाप्रसादर वासना ता निश्चित भाव घर बाहर टाँति कहीं किंतु बुझिया एठारे तांकर बुझ धरी बाहर को आसुछंती आपण माने देखिबार सुजोग प्राप्ति होछ। आमे समस्ते वृक्ष लगेवा दरकार। जहार जागा अच्छी आज्ञा तार निश्चित भाव लगांतु। आ जार जागा नहीं रास्ता कड़े आज्ञा गछ लगांतु। आपन को कहीं मना करिवे नहीं। आपण कहबे आमर जागा नहीं पूरा गछ कहलो कि रास्ता कड़े गछ लगांतु के मना करिवो कहीं मना करिवेनी आज्ञा। ताकू किछि समय आपन को पालन करबा पई कष्ट हबो। ता चतुर्पार्श्व घेरे देवे। आपातत जनक पिछा गोटे लोक पिछा जदि गोटे वृक्षटीए रोपण हुए ताहले केते वृक्ष रोपण हवा आपण निजे चिंता करंतु। आम परिवार आम 5 जन 5टी वृक्ष आमे लगेइबा। वर्ष को थरे वर्ष बीती चली सी बढ़ी चली कहे जागा धरब ना आज्ञा कहीं आसो बात्या आसो भांग ता पूर्वर आर वर्ष रु आप गोटे वृक्षटे लगे सी छाया दबा को आरंभ करदेव। आम से कार्य करती ना केते समय लगे वृक्ष लगेवा किंतु आम जोठी की जीवा खरा हो छाई खोजा छाई कुआड़े आसो आज्ञा। वृक्ष तो लगेले नाही आम देखा देखी आम ठारू मध्य केही शिखिले नाही आमे खोजिबा छाई कुआड़े आसीबो। आगे आपण गछ लगेवा पई चेष्टा करंतु देखिबे समस्ते मध्य लगेबे आज्ञा। बाट घाटरे जोड़ी पारुछन्ते सेठी गछ आनिकी लगांतु नले आपण एबे आंब खाइबे से आंब को संग्रह करी रखंतु आंब टाकुआ को ताकू मध्य बाली रे पोती जल देकी रखी तांतु गछ निश्चित भाव रे हब ताकू नेकी लगेइबे। पणस खाइबे पणसर मंजी को रखिबे ताकू मध्य बाली रे आउ टिके जदी माटी मिसेई देकी ताकू रखिबे मध्य सी गजा देकी आज्ञा गछ होई जीव सहज आज्ञा। अनेक फल एबे जो कथा आमे प्रसंग रे आज्ञा जाई ग्रीष्म काल को निवारण पाई आमे पशिगले आज्ञा। जो थिले आज्ञा विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य तंकर काम थिला आंब जांबू निंब आदि अनेक वृक्ष रोपण करुथिले। तंकर 5टी पुत्र यथा सुमन सद्बुद्धि मेधावती सुकृत एवं धूति बुद्धि दृष्ट बुद्धि थिले। ए 5 पुत्र मध्यरु दृष्ट बुद्धि महापापी थिला। बुद्धि जो बोले आज्ञा दुष्ट बुद्धि जार नाम अनुसार आज्ञा से गुण को निश्चित भाव रे आनी थिबो। जनक ना लक्ष्मण से सेवा परायण तार रहिबो निश्चित भाव रे। जनक ना राम जहाँ भी हेले तार टिके दया रहिबो आज्ञा समस्तंकर प्रति नामर प्रभाव अछि। आमे जदि जनक ना रावण रखिबा से रावण भलिया हबो निश्चित भाव एतिरे तिले मात्र संदेह नाही। नामर प्रभाव रहिछि सेति पाई तो आउ नाम मध्य आमर बदली जाई थाए आमे जदि भल कार्य करंती सेतिपाई भल कार्य मध्य करिबा दरकार। एभली भाव रे अनेक अछंती आज्ञा नारींकर नाम रहिछि अनेक जेपरि भाव रे काहांकर नाम दिया जाइथिबो दुर्गा आज्ञा से दुर्गति को नाशन करि दियंती। कहार नाम फूल मध्य दिया जाई थाए फूल फूलर नाम मध्य अनेक ता भितर अछि आज्ञा
मल्ली माल से भाई भाव तार गुण से भाव में बासु थाए आज्ञा। आपण कहे जदि पचिगला गुण जदि पचिगला गंधेब आउ कौन अच्छी नामर निश्चित भाव में प्रभाव अच्छी। जनक ना हो कौन ना सृष्टि से निश्चित भाव में किसी ना कि तार कलारू से सृष्टि करुव ये भाव में अनेक तथ्य रही आज्ञा। नामर प्रभाव निश्चित भाव में अच्छी आज्ञा। अनेक कथा रही आज्ञा। से सदा सर्वदा महाप्रभुंकर नाम अनुसार नाम दबा दरकार। एठारे जो पांचटी पुत्र तांकर पुत्रर जनक ना होछि कौन दुष्ट बुद्धि थिले। सबुठारु सी होछि महापापी थिला। से काहारी को तथा निज पितृपुरुषों को मध्य मानु नथिला। नाम अनुसार प्रभाव देखैबा आज्ञा। आपण कहिबे मते विषटीए दियो से विषर प्रभाव न देखी आउ कौन अमृतर प्रभाव देखब कि कदापि नुह। से भली भावर सहित दुष्ट बुद्धिर काम होछि से भली भाव थिला आज्ञा। से बेश्या दुराचारी मनुष्यंकर स्पर्शरे रही पशापाली खेलिबा अन्य नारी सह विलास करिबा तथा मद्य मांस सेवन करुथिले। तार एही कुकर्म पाई पितांकर धन को नष्ट करिबा को लागिला। यह देखी पिता शंकित होई ताकू घरु विताड़ित करिदेले। घरु बाहरिबा परे दुष्ट बुद्धि निजर गहना और वस्त्र बिकी करी चलिबा को लागिला। जेबे तार समस्त धन सरीगला दुराचारी साथी माने तांको एकोटिया करी छाड़ी पड़ेले आज्ञा। ये सद भल सांगंकर कथा नुआ आज्ञा। भल सांग क्या कह जाई थाए ना पाखरे धन थिले खाली साथी हेबे नाही आज्ञा। धन नथिले मध्य साथी हेबे। आपन को के यदि अपमानित करुछि ना सी आपण अपमानर जवाब दबा पाई प्रस्तुत हेबे ना। खाली आमे आपणकर भल सांग कहिबा पाई नुआ आज्ञा। कामरे करे कि देखैबार अछि। मो कहिबार तात्पर्य होछि जदि सांग होछंती सद भल सांगंकर सहित सांग हुंतु जाकि आपणकर महत्व बढ़िबा सहित आपणकर मान सम्मान को कदापि तले पकेबा पाई दब नाही। आ एपरि भाव रे लोकंकर सहित सांग हेउथिबे आपणकर आगरे कहबे अरे तू भल किंतु ता पछरे कहबे साडे जानी थी आउ लगे कि आउ विभिन्न प्रकार भाषा लगे कि कही था पछरे। ये बहुत खराब ये भाव में अनेक कथा कही था किंतु सांग सैया नुह। यदि आपणकर कुकर्म को मध्य यदि आपण कुकर्म करुछंती ताकू मध्य स्पष्ट भाव में आपणकर आगरे प्रस्तुत करिब ना ये भल नुह। से भाव में दुष्ट बुद्धिर सांग माने ताकू छाड़ी चली गले। चली जीवा परे परे जेबे तार समस्त धन संपत्ति सरी जाइछि दुष्ट बुद्धि भोक शोषरे दिन काटी बा सह दुखरे जीवन काटिबा को लागिला। शेषरे से चोरी करिबा को लागिला। सत कथा आज्ञा। धन नथिले चोरी वृत्ति आरंभ करदेवे लोक माने आज्ञा। लोक को भल बाट देखा जाए नहीं आज्ञा। भल बाट देखा जीव किपरि भाव रे भल लोक होइतिले भल बाट देखा जीव। किछि आज्ञा लोक अछंती पैसा दउचंती बोली पैसा देवे बोली लोक को एभली भाव रे खटेइबे कथा कहिबा कथा न कथा कहीं ना आम पैसा दउचु ना आपण को जिते कहुए से आपण आसबे
से कार्य करने को बाध्य। ये भल बुद्धि नुह आज्ञा, कुबुद्धि। आ कुबुद्धि जहाँ मुंडरे पशिची से कदापि मध्य प्रभुंकर भक्त हो पारिब नाही। अनेक लोक चाहिए अनेक लोक कहले आपण भल बोली, यदि आपण कुबुद्धि आपणकर भितर प्रवेश कर सारी ताहले कदापि आपण आउ भल हो पारिबे नाही। जेते बाहा बाहा नेले मध्य धन पाई आपण बाहा बाहा नहीं पारंती, किंतु महाप्रभु सदा सर्वदा कह कुबुद्धि रेखा, कुबुद्धि को महाप्रभु सदा सर्वदा आपणकर भल फायदा पाई, कहीं निजर भल पाई परकु अमंगल रे पकेइबा ये कौन सी प्रकार कहा जाए। धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति सदा सर्वदा चिंता करे मु भल रही, जगत मध्य भल रहिब, जगत भल रहू मु मध्य भल रहिब, ये हूँ सदा सर्वदा चाहिए। आ चोर जार चोरी जार कर्तव्य सी विचार कर मु खराब मु भलरे रहिबिनी, आउ किए भल रहिब नाही, ता घरु चोरी करिवे, लुंठन करिवे। ये चोरर प्रकृति जहाँ खल लोकर प्रकृति से आज्ञा, से चोरी करेनी किंतु तार बाट अलग आज्ञा, तार बाटटी अलग। चोर ठारू मध्य से सांघातिक आज्ञा, तस्कर ठारू आउरी सांघातिक से आज्ञा, भयंकर आज्ञा। पछरे आगरे गोटे कथा, पछरे आ गोटे कथा। चोर ठारू मध्य से बहुत सांघातिक आज्ञा। शेषरे से चोरी करने को लगिला, चोरी करुवा बेले से धरा पड़ा, किंतु बेश्यांकर पुत्र बोली तांको, वैश्यंकर पुत्र बोली तांको लोके माने छाड़ीदेले, किंतु से तार चोरी काम छाड़ी नथिला। जहा फल से धरा पड़ी कारागार रहिबा पाई राजा आदेश देले, से कारागार रही जीवन यापन करुथुला करबा को लागिला। राजा तांको शेषरे नगर त्याग करबा को पाई निर्देश देले, से नगर रु पलायन करी बनरे रहिबा को लागिला। बनरे से पशु पक्षी को मारी खाइबा को लागिला। थरे से भोकरे व्यथित होई खाइबा पाई घुरी बुलिला। घुरीथिबा बेले कौतुक ऋषिंकर आश्रम रे पहुँची गला। से दिन बैशाख मास थिला। ऋषि कौतुके कौंडन्य नदी स्नान करी फेरिबा बेले तांकर उदा वस्त्र रु किछि वृंदा पानी धृते दुष्ट बुद्धि उपरे पड़िथिला। फलरे ता मनरे सद्बुद्धि प्राप्त हैला। आज्ञा सद्बुद्धि उदय हो जाई थाए। कहिना एठी कौन हैला जानी पारिले आपण माने, साधु जे मलय पवन काष्ट को करंती चंदन। ये भली भाव रे साधुंकर संग करवा दरकार। आज्ञा कहना मु देखिची जने विराट बड़ अयोध्यार साधु जनंकु आमंत्रित कले, तुम्हें भल लोक आउ से भल लोक तांको डाकिबे, किंतु तांको पाखकु जानती नाही, तांको पाखकु जिबे नाही। आज्ञा भल लोकंकर पाखकु खराब लोक जीवा पाई प्रचेष्टा करी मध्य जाई पारंती नाही। कहना से देखंती फायदा कौड़ी, जोड़ी फायदा मिलिबो से सेउडी की धांती। बड़ बड़ साधु संतंकर पाखु कहीं दिबे, खर्च होई जीव दबा को पड़िबो। भारी हिसाबी। आज्ञा भारी हिसाबी। बड़ बड़ साधु संतंकर पाखु को जीवे, खर्च होई जीव ना। किंतु साधु जे मलय पवन काष्ट को करंती चंदन। अनेक साधुंकर आशीर्वाद द्वारा
आज श्रीक्षेत्र कहीं से साधु सन्त मान रही साधु सन्त मान प्रभुंकर नाम भजन करुछंती बोली आ महाप्रभु साधु को देखिले भारी आनंदित होता सिथिपाई तंकर ओदा वस्त्रर किछि बृंदा पानी दृष्ट बुद्धि उपरे पड़ी जिबा फलरे तंक मनरे सद्बुद्धि प्राप्त हैला से कौंडन्य मुनि को प्रणाम करी कहले हे मुनिवर मु मोर जीवन रे अनेक पाप करिछि ए पापरु मुक्ति हेबा पाई उपाय कहंतु। या शुणी मुनि कहले वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी को व्रत कर तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाए समस्त पाप खंडनम बोली कह महाप्रभु सदैव देव वंदन समस्त पाप खंडित हो ये कथा को सदा सर्वदा चिंता करिवे एक कथा को सदा सर्वदा मने रखिवे एक कथा को मने रखी थिबे कदापि भूलिबे नाही। सेथिपाई कार्तिक मासर जेपरि भावरे व्रत रहिछि से भली भावरे ये होछि धर्मर मास मध्य वैशाख मास आ कामा वही बोली कह जाइछि से भली भावरे वैशाख मास महाप्रभुंकर स्वतंत्रता रही वैशाख मासर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दुईटी पक्ष रही शुक्ल पक्षर एकादशी नाम हूँ मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी व्रत कर तुमर समस्त पाप नष्ट हो जीव। मुनिंकर वचन रे से व्रत कला व्रत स्वतंत्रता भावर सहित से आचरण करने को आरंभ कला। व्रत करने द्वारा तार समस्त पाप दूर हैला एवं से सरे से गरुड़ उपरे बसी विष्णु लोक को गले। यही व्रत द्वारा मोह आदि समस्त पाप ये समस्त पाप को संपूर्ण भाव दूरीभूत मध्य हो गला। एकादशी व्रत द्वारा मोह आदि समस्त पाप नष्ट हो जाई था। यार प्रमाण है आज मोहिनी एकादशी ए व्रत द्वारा मोह आदि समस्त पाप नष्ट हो जाई था। यार महात्म्य को पठन करिबा श्रवण करिबा द्वारा गोटे 1000 गोदान फल प्राप्ति होई था। सेथिपाई एकादशी व्रत को समस्ते पालन करिबा दरकार। पालनीय किपरि भावरे करिवे अनेक प्रश्न पचारती। आमे एकादशी व्रत करिबा पई चाहूछु कौन रही विधि विधान आज्ञा शास्त्र रे किछि रही ये विधि विधान निश्चित भाव शास्त्र रही आज्ञा केउ व्रत किपरि भावरे पालन करिबा कथा तार मध्य स्वतंत्रता रही आज्ञा। जेपरि भावरे कहा जाइछि व्रतेषु गायत्री श्रेष्ठ वज्रेषु ब्रह्मतारक जग देवस्य जगन्नाथस्य नास्ति देव धरातले। जगन्नाथंकर तत्व जेपरि भावरे
समस्तंकर पाखरे पहुँची किछि किछि भाव सेभଳି भाव गीतार तत्व ताहा मध्य पहुँची एकादशीर तत्व ताहा मध्य समस्ते जानिबा दरकार। एसाम तिथि पराम पूषा ये जो तिथिर कथा आग को आसी से एठारे मध्य दृष्टि दबा दरकार। आ गोटे कथा एकादशीर व्रत किपरि भाव रे जड़े पालन करिबा पई इच्छा रखी किपरि भाव रे से पालन करिबा पालन करिबा पई अनेक बाट रही शास्त्रीय पद्धति रही लोकाचार पद्धति रही ये पद्धति अनुसार आपण माने करिबा दरकार। जने कहबो शास्त्रीय पद्धति कौन जहा स्कंद पुराण रो आपण देखिबे कार्तिक महात्म्य रे एकादशीर व्रत किपरि भाव रे पालन करा जिवो ता तन्न तन्न भाव रे लिखा जाइछि। आपण भलो भाव रे पठन करिवे सेटारे कहा जाइछि दशमी एकादशी आउ द्वादशी। दशमी रे सात्विक भोजन करिवे। भोजन केते प्रकार ना तीन प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक आहार कौन राजसिक आहार कौन तामसिक आहार कौन आउ अभक्ष्य भक्षण आज्ञा जार नाम आज्ञा ना आगुरी भक्षण करुनथिले अभक्ष्य भक्षण करुछन राक्षस तुल्य भक्षण। आपण माने मध्य आश्चर्य होई जिवे गुरुवार एकादशी ता धरे मध्य किछि रही छंती आज्ञा जी की तीर्थ सारा आज नष्ट होबार कारण कौन आज तीर्थर सार नष्ट हो गला जे तीर्थानी जो तीर्थरे तपसार तथोगता तपर जो माने तप करबा कथा नो से तपर आचरण करी बसिले तपर सार नष्ट हो गला से नहले कहते ये सारथी होची ये संपूर्ण भाव रे ये समस्त कथा आज्ञा खाली गोटे उपरे आम केन्द्रीभूत हेले हम ना ये समस्त तत्व को आपण थरे भल भाव रे बुझंतु आज्ञा से महाप्रभुंकर जो कथा रही आज्ञा गोटे गोटे तत्व को बुझी सारा परे तापरे कार्य लगा देखुचंती किपरि भाव रे महाप्रभुंकर सेवक महाप्रभुंकर पाखरे सेवा करुछंती ये होछि परम तत्व आज्ञा महाप्रभु। कारण एकादशीर व्रत कथा आम आलोचना करुथिले पूर्व रात्रु सात्विक भोजन करिवे। सात्विक राजसिक नुह कि तामसिक नुह। राजसिक क्या कह जाए ना बेसी मात्रा रे जाधरे रजसिक थाए ताको राजसिक कह। तामसिक माने जहाँ को खाइले आपणकर तम गुण बढ़ी जाए तार नाम होछि तामसिक। राजसिक तामसिक सात्विक आहार से भोजन करबा पई कहा जाइछि। सात्विक आहार को भोजन करिवे दशमी एकादशी। एकादशी रे तो आपण माने जानि छंती भल भावर सहित महाप्रभुंकर ये जो लीला लीलार कथा तो आपण माने भल भाव रे बुझिचंती। से लीला जो लीला को देखिबा पाई समस्ते मध्य आगमन करते। तामसिक खाद्य खाइबा द्वारा तामसिक बुद्धि मध्य हो जाई थाए। राजसिक खाद्य खाइबा द्वारा राजसिक बुद्धि मध्य हो जाई थाए। सात्विक आहार कले
सात्विक मन भाव पोषण करा जाई थाए आज्ञा। कौन कहवा महाप्रभु कालिया शांतर कथा बड़ विचित्र आज्ञा। महाप्रभु बड़ विचित्र तांको भली विचित्र कर्मा किए अछंती आज्ञा कहीं नाहंती नाही नाही तो जगबंधु परी सामंत नहीं। से महाप्रभु पूर्वर व्यवस्था करके आम पाए रखिछन काली की एकादशी व्रत करिव आज से सात्विक भोजन कर अर्थात एकादशी व्रत करिव दशमी दिन सात्विक आहार करिव। ये जेते बेले समस्त प्रकार जहाँ थिव संपूर्ण भाव रे पलई तापरे आपण एकादशी व्रत करिवे। सेतिपाई एकादशी व्रत रे मध्य केही के अन्न ग्रहण करंती नाही किंतु महाप्रसाद ग्रहण करिबा पाई करणीय बोली कहा जायछि। अनेक वैष्णव भक्त माने भावंती जे कि चैतन्य महाप्रभु तो निजे हाथ रे के धरई देले से धरिकी रहिले महाप्रसाद खाइले ने आमे किपरि भाव रे खाइबु। सेतिपाई महाप्रसाद स्वतंत्र भावर सहित महाप्रसादर महिमा रही। से महिमार कथा कौन बा कहिबी। महाप्रभुंकर ये स्वतंत्रता रही। आहा रथ खलारू दृश्य आपण माने दर्शन करूछंती देखुचंती कौन ना बिंध करा जाउछि। ये बिंध करुछंती आज्ञा महाराणा सेवक माने आपण देखिबार सुजोग प्राप्ति होछंती। तुम्ब उपरे बसी चली आज्ञा महाप्रभुंकर पाई प्रस्तुति चली। धीरे 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 अनेक तुम्ब कार्य मध्य सरीगलाणी ता भितरे महाप्रभुंकर ए कार्य मध्य चली। ये स्वतंत्र आउ सर्वतंत्र आज्ञा देखिबार सुजोग प्राप्ति होचंती। एठारे मध्य से बले भावर सहित व्यवस्था करा जायछि सात्विक भोजन महाप्रसादर भोजन करी महाप्रभुंकर कार्य करिबा पाई। धीरे धीरे आउ किछि कार्य अछि ताहा चली। जहाँ भी हो भौरी पूर्वरु महाप्रभुंकर पाई चक जेहेतु डेरा हब तापाई मध्य प्रस्तुत करी रखा जाउछि आज्ञा। तुम्ब उपरे बसी महाप्रभुंकर एठारे कौन करुछंती ना समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाउछि। आपण देखिबार सुजोग प्राप्ति होछंती। रथ खलारू काली मध्य मु कहूतिली आज्ञा महाप्रभुंकर ये रथ खलार सहित महाप्रभुंकर से तत्वर कथा जो तत्व को आपण माने समस्ते जानिबा दरकार। देखि बुढ़ा बढ़ीर पुआ जुगे जुगे थिब बरस के थरे रथ निर्माण करिब। ये जो बढ़ी माने लगी सब पद्धत कथा रही। से महाप्रभु एठारे जो प्रकार लीला करुछंती आउ सेठारे एभली भाव रे लीला आउ को संसार नहीं आई। रथरे बसी जिवे पुनर्वार रथटी को नहीं आसथांती महाप्रभु। तंकर महिमा आज्ञा किए बुझी पारिबो। महाप्रभु ए रथ खलारे एभली भावर सहित कार्य चली। आगो को मध्य एभली भाव रे चलिबो। कमार शालार दृश्य काली मध्य देखिथिले कौन कौन सब प्रस्तुत करा जाउछि ताहा मध्य दृश्य आपण माने देखुचंती। केतेबेले रथ खला तो केतेबेले रथ खला तो केतेबेले अपूर्व दृश्यमान मध्य देखा को प्राप्ति होछि।
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କାଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବକ। କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟେ କଫବାତ ପିତ୍ତେ କଣ୍ଠାବରୋଦନ ବିଭୋ। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣକୁ ଚଲେଇ ପ୍ରାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସେଇ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ସେବକଙ୍କର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିନବ ମିଶ୍ରଣ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ପାରମ୍ପରିକ ଚନ୍ଦନର ଗୀତର ବୃନ୍ଦଗାନ ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପଟୁଆର ପ୍ରତିଦିନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କର ସହିତ ନୌକା ବିହାର ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ନୌକା ବିହାର ଦିବା ଚାପ ରହିଛି, ରାତି ଚାପ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେତୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାତ୍ରର ଚାପକୁ ଦେଖିବେ, ରାତି 9ଟାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାରାଜ ସେବକମାନେ ବାର୍ଷିକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ତ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ରଥ କଳାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଖଳା ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି କିପରି ଭାବରେ ସାଇଜ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଲୀଳାରେ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ କରିବ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନାମ ପ୍ରେମ ଗୀତରେ ମଜିଯିବା ହଜିଯିବା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଚର ମଧୁର ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହଜିଯିବା ମଜିଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।